5वीं क्लास की कक्षा का आखिरी सेमेस्टर था। उस क्लास की टीचर दीदी जैसे ही क्लास में आती तो सबको बोलती आई लव यू ऑल। मगर यह तो टीचर दीदी भी समझती थी कि वह सच नहीं बोल रही है, क्योंकि उसी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी था जिससे टीचर दीदी बिल्कुल नफरत करती थी। उसका नाम था राजू। राजू बिखरे बालों के साथ मैली कुचैली शर्ट पहनकर स्कूल आता था। खोया खोया सा बैठा रहता था, ऐसे जैसे शारीरिक रूप से ही सिर्फ क्लास में बैठा हो। जैसे ही टीचर उसका नाम पुकारती, राजू टीचर की तरफ देखता तो लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। समझ आता था कि उसका ध्यान क्लास और पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। यह हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और टीचर की राजू के प्रति भी नफरत बढ़ती गई। अब तो बुराई के उदाहरण भी ना राजू का नाम लेकर ही दिए जाते थे और सारे बच्चे हर समय राजू पर हंसते रहते थे। राजू कभी कुछ जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप सिर झुका लेता था। अब बारी आई प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की। टीचर ने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई तो उसमें सारी बुराई ही लिखी थी। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ था। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता के पास जाने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। जब हेडमास्टर ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो स्वाति से कहा, अरे स्वाति, तुमने तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। अगर यह रिपोर्ट उसके माता पिता के पास जाएगी तो वो निराश हो जाएंगे। तो टीचर ने काफ़ी घृणित स्वर में कहा, उस बच्चे में कहने के लिए करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत ही अशिष्ट और निकम्मा है वो बच्चा, मैं उसके बारे में अच्छा कैसे लिख सकती हूँ। और चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने टीचर के आने से पहले ही राजू के पिछले सालों के पिछले सेमेस्टर के प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लास में भिजवा दी। जब टीचर ने आकर देखा कि यह राजू की पिछली कक्षा की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, तो वह बहुत श्योर थी कि जरूर बहुत ही बुरी होंगी। लेकिन जब तीसरी कक्षा की पहली सेमेस्टर की रिपोर्ट खोली तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। चौथी कक्षा की पहली सेमेस्टर की रिपोर्ट देखी तो उसमें लिखा था राजू की मां की बीमारी का राजू पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। चौथी कक्षा के आखिरी सेमेस्टर में राजू के मार्क्स बहुत कम आए थे और उसमें लिखा था कि राजू की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है और राजू बिल्कुल बिखर सा गया है इस वजह से। और नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि अब राजू की मां इस दुनिया में नहीं है, इसलिए राजू खुद को खो चुका है। अब उसे संभालने की जरूरत है, वरना बहुत देर हो जाएगी। यह देखकर टीचर काफी कांपने लगी। बहुत अपराध बोध हुआ। तुरंत वह रिपोर्ट बंद की और क्लास में गई। फिर बोला आई लव यू ऑल। और आज भी वह झूठ ही बोल रही थी, क्योंकि आज वह जो प्यार राजू के लिए महसूस कर रही थी वह किसी और के लिए महसूस नहीं कर रही थी। उस दिन राजू को खड़ा किया गया और सवाल पूछा गया और राजू जब जवाब नहीं दे पाया तो उस दिन ना कोई बच्चा और ना टीचर हंसी, बल्कि टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और सवाल का जवाब देकर उसे जबरन दोहराने को कहा। सारे बच्चों को कहा कि इसके लिए तालियां बजाओ और यह रोज का सिलसिला बन गया। और इस वजह से धीरे धीरे जैसे वह राजू अपनी अशांति के अंधेरे से बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने लगा। क्लास 5th का जब आखिरी दिन आया तो सारे स्टूडेंट्स गिफ्ट लेकर आए, तो राजू भी एक गिफ्ट लाया था, गंदे मैले कुचले न्यूज़पेपर में लपेटे हुए। सब समझ गए कि यह गिफ्ट राजू का ही होगा। टीचर ने जब यह गिफ्ट खोला तो उसमें एक पुराना कंगन था जिसके आधे से ज्यादा नग उतरे हुए थे। टीचर ने फटाफट वो कंगन अपने हाथ में पहन लिया। साथ ही एक इत्र की बोतल भी थी जो आधी खाली थी, उसे भी तुरंत लगा लिया। उस दिन राजू ने कहा, आपके पास से मेरी माँ की तरह महक आ रही है। दिन महीने साल बीतते गए, लेकिन राजू अपनी टीचर दीदी को और टीचर राजू को नहीं भूली। हर साल राजू लेटर लिखा करता था और अपने बारे में सब कुछ बताया करता था। और जब राजू की शादी का दिन आया ना तो टीचर के लिए फ्लाइट टिकट के साथ इन्विटेशन भेजा और तब तक मंडप में नहीं बैठा जब तक टीचर दीदी नहीं आई। सब हैरान थे कि आखिर इंतजार किसका हो रहा है। जब टीचर दीदी आई तो राजू ने सबसे कहा कि तुम लोग कहते थे ना कि कभी अपनी माँ से मिलवाओ, यही है मेरी वह माँ, सबसे प्यारी माँ, जिसने मुझे दोबारा जीवन दिया और जिनकी वजह से आज मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ। यह कहानी सिर्फ एक गुरु शिष्य की नहीं है, बल्कि हम सबको देखने की जरूरत है कि हमारे आसपास कोई ऐसा राजू तो नहीं है जो मुरझा रहा है। शायद आपके प्यार भरे स्पर्श से वह फिर से जी उठेगा। और अगर कभी ऐसा मौका मिले तो छोड़ना मत। हो सके आपके इस छोटे से प्रयास से किसी को दोबारा जीवन मिले। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशनल जॉय हमेशा आपके लिए सकारात्मक और मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाने की कोशिश करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।